Hello student, today we are discuss about the property of integers. First is closure property. इसमें क्या है कि अगर दो हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, 2 इंटीजर्स, तो उनका अगर हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं तो उनका आंसर भी जो है वो एक इंटीजर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो -2 + 3, ठीक है, इनको हमने प्लस किया या माइनस किया, देखो ये अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से 2 गए, +1, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूं 5 - 2, अब ये माइनस कर रही हूं मैं इनको, 5 - 2 = 3, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। ऐसे ही मान लो मैं मल्टीप्लाई करती हूं, ये क्या है, एक इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे -2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आ गया, -6, तो -6 भी क्या है, एक इंटीजर। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ डिवाइड, मान लो मैंने क्या किया, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास आंसर इसका जो है वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी किस किस पे अप्लाई होती है, प्लस पे, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर हम रिवर्स भी करते हैं उसका, मतलब a + b और b + a, ठीक है, तो ये इनका आंसर सेम होने चाहिए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में अगर हम a × b करते हैं या b × a करते हैं तो इनके आंसर जो है वो सेम होने चाहिए। करके देख लेते हैं, मान लो मैंने क्या किया, 2 + 3, ठीक है, और यहाँ कर दिया 3 + 2, तो इसका आंसर भी 5 है और इसका आंसर भी 5 है। यहाँ कर लेते हैं -2 × 3 और यहाँ कर दिया मैंने 3 × -2, उल्टा कर दिया, इसका आंसर -6 और इसका आंसर भी -6। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही हमारी जो है ट्रू है। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, वो माइनस में अप्लाई करते हैं, जैसे a - b और b - a, अब देखो करते हैं 2 - 3 और यहाँ कर देते हैं 3 - 2, तो यहाँ आंसर आया हमारे पास -1 और यहाँ क्या आया, +1। तो ये देखो ये क्या है, नॉट इक्वल। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ऐसे ही एडिशन में देखो, अगर हम करते हैं a/b या फिर b/a, ठीक है, मान लो ये मैं कर देती हूँ 4/2 और यहाँ है 2/4, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, जब 2 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 1/2, तो ये भी नॉट इक्वल है। इसका मतलब कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो है वो अप्लाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है ग्रुपिंग करनी है आपने, जैसे मान लो a × b × c। इसमें यह है कि अगर हम a और b को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर हम a × b × c हो, b और c को पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करके देखते हैं, जैसे -2 × 3 × -1, ठीक है, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे लिख लेते हैं -2 × 3 × -1, तो देखो 2 3 जा -6 × -1, तो यहाँ पे -2 × 3 1 जा -3, तो -6 × -1 कितना आ गया, +6, 6 1 जा 6, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज पॉजिटिव, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज पॉजिटिव, 2 3 जा 6, तो इसका मतलब एसोसिएटिव जो लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होता है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन में करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में a - b - c, ठीक है, अगर हम ऐसे करें या फिर a - b उसके बाद फिर c को माइनस करें, तब क्या होगा, देखो करके देखते हैं, 3 - 2 - 5 और यहाँ कर लेते हैं 3 - 2
-5, 3 -2 -5 कितना हो गया -3, और यहाँ पे 3 - 2 इज 1, और ये आगे आ गया -5, 3 - 3 माइनस माइनस का साइन प्लस हो गए, ठीक है, तो ये क्या बन गया 3 + 3, और यहाँ 1 - 5 इज 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, ये डिवीजन और उसमें भी अप्लाई नहीं होती, एडिशन में, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होती है? ओनली इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ओनली इन मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होती है, इन इंटीजर्स के केस में, ठीक है। एक होता हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसका इंटीजर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मान लो -2 में मैंने 0 ऐड कर दिया तो ये -2 ही रहेगा। -46 है, इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया तो ये -46 रहेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई हमारी? एडिटिव आइडेंटिटी होगी हमारी 0, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? जैसे -2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2 ही रहेगा। -40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये -40 रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। एक होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। इसका मतलब है कि जैसे A मल्टीप्लाई B + C हो, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे पहले प्लस करके बाद में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम A × B करें और फिर A × C करें, फिर इनको ऐड करें, तो दोनों के आंसर जो है हमारे सेम आना चाहिए, ठीक है। या तो हम B और C को ऐड करके फिर A में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर A को पहले B से मल्टीप्लाई करें, फिर A को C से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें, तो दोनों के आंसर जो है वो सेम होने चाहिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई -3 + 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 9 मल्टीप्लाई, देखो B है ना, B -3 है, 3 प्लस फिर A के लिए 9 और मल्टीप्लाई C क्या है 6। देखते हैं दोनों के आंसर क्या आते हैं। 9 -3 + 6 कितना हो जाएगा 3। अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, 6 में से 3 गए 3 और पॉजिटिव साइन आ गया 3 का। ऐसे यहाँ पे 9 3 जा -18 क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस 9 6 जा 54, ठीक है। अब 9 3 जा कितने होते हैं 27, और यहाँ पे देखो 54 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। दोनों आंसर जो है हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी इंटीजर से रिलेटेड, तो इनको आपने अंडरस्टैंड हो गई होंगी। इससे रिलेटेड हमारे नेक्स्ट सम होंगे। थैंक यू।